क्या वक्त सच में इंसान को बदल देता है या हालात इंसान की असलियत सामने ला देते हैं? उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में एक छोटा सा गांव है, जमालपुर। ये कहानी उसी गांव की है। गांव की कच्ची गलियों में रहने वाला एक लड़का था, नितिन। घर ऐसा कि बरसात में छत टपकती थी और सर्दियों में हवा दीवारों के छेदों से सीधे अंदर आ जाती थी। घर में तंगी ऐसी कि कभी दवा के पैसे नहीं। उसके पिता सालों से बीमार पड़े थे। माँ सुबह सुबह दूसरे लोगों के घरों में बर्तन मांजने जाती, तब जाकर घर में चूल्हा जलता। नितिन दिन में मजदूरी करता, कभी ईंट ढोता, कभी खेतों में काम करता, कभी किसी के गोदाम में बोरी उठाता। रात को वही लड़का लालटेन की हल्की रोशनी में किताब खोलकर बैठ जाता। खुद से कहता, बस एक बार पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर देखना सब बदल जाएगा। गांव के लोग सुनते तो हंस देते, अरे नितिन, तेरे बस की बात नहीं है ये, बड़े लोग ही बड़े बनते हैं। नितिन मुस्कुरा देता, मगर अंदर कहीं आग जलती रहती। उसी गांव में एक लड़की भी थी। उसका नाम था बबीता। उसकी जिंदगी भी आसान नहीं थी। मां सालों पहले गुजर चुकी थी। एक छोटी सी झोपड़ी, थोड़ी सी जमीन और ढेर सारी मजबूरियां। सुबह खेतों में काम, दोपहर में ईंट ढोना, शाम को किसी के घर झाड़ू पोछा। लेकिन अजीब बात थी, इतनी मुश्किलों के बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून रहता था। नितिन और बबीता अक्सर गांव के पीपल के पेड़ के पास मिलते। न कोई बड़ी बातें, न कोई वादे, बस दो थके हुए लोग जो एक दूसरे के सामने बैठकर थोड़ा हल्का महसूस करते थे। एक दिन शाम को नितिन उसकी झोपड़ी के बाहर बैठा था। किताब हाथ में थी, मगर आंखें जमीन पर टिकी थीं। बबीता ने पूछा, क्या सोच रहे हो? नितिन ने गहरी सांस ली। अगर मुझे कुछ बनना है तो शहर जाना पड़ेगा, यहां रहकर कुछ नहीं होगा। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर बबीता ने धीरे से पूछा, तो जाओगे कब? नितिन, जाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। अगले कई दिनों तक नितिन और ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह मजदूरी, रात पढ़ाई, लेकिन जितना भी कमाता, शहर के खर्च के सामने बहुत कम पड़ता। एक रात वह थक कर जमीन पर बैठ गया। उसने धीरे से कहा, लगता है मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। तभी बबीता चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई। कुछ देर तक कुछ नहीं बोली। फिर उसने अपनी मुट्ठी खोली और उसके सामने कुछ पैसे रख दिए। नितिन चौंक गया। ये पैसे कहां से आए बबीता? तू शहर जाएगा बस, लेकिन इतने पैसे? तू चिंता मत कर, पढ़ाई कर। नितिन समझ गया, ये पैसे आसानी से नहीं आए। शायद उसने अपनी छोटी सी जमीन का हिस्सा बेच दिया था, या अपने गहने। उसने तुरंत पैसे वापस करने की कोशिश की। नहीं बबीता, मैं ये नहीं ले सकता। इस बार बबीता की आवाज थोड़ी सख्त थी। अगर तू नहीं जाएगा तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसकी आंखों में अजीब सा यकीन था, जैसे वह पहले से जानती हो, नितिन एक दिन जरूर सफल होगा। आखिरकार नितिन ने पैसे ले लिए। कुछ दिनों बाद शहर जाने का दिन आ गया। बस अड्डे पर पूरा गांव खड़ा था, लेकिन देखने के लिए, विदा करने के लिए नहीं। बस बबीता थोड़ी दूर खड़ी थी। नितिन उसके सामने आया। उसने छोटा सा बैग कंधे पर टांगा हुआ था। मैं जल्दी लौटूंगा, कुछ बनकर, उसने कहा। बबीता मुस्कुराई, मुझे पता है। बस चलने लगी। नितिन खिड़की से बाहर देखता रहा और बबीता वहीं खड़ी रही, जब तक बस धूल में गायब नहीं हो गई। शुरू शुरू में नितिन की चिट्ठियां आती रहीं। वह लिखता, शहर बहुत बड़ा है, काम भी करना पड़ता है, लेकिन पढ़ाई भी चल रही है। बबीता हर चिट्ठी को कई कई बार पढ़ती, फिर सावधानी से मोड़कर एक पुराने डिब्बे में रख देती। लेकिन धीरे धीरे चिट्ठियां कम होने लगी। पहले हर हफ्ते, फिर महीने में एक बार, फिर कई कई महीने गुजर जाते। हर सुबह बबीता रास्ते पर खड़ी होकर डाकी का इंतजार करती। डाकिया आता, उसके घर के सामने से गुजर जाता, और बबीता की उम्मीद उस दिन फिर टूट जाती। लेकिन फिर भी वह खुद से कहती, कोई बात नहीं, वो जरूर आएगा। घर चलाने के लिए उसे पहले से ज्यादा काम करना पड़ रहा था। गांव में दिहाड़ी मिलती भी तो कभी कभी, इसलिए उसने पास के ईंट भट्टे का रास्ता पकड़ लिया। सुबह अंधेरा ही रहता जब वह घर से निकलती। ठंडी मिट्टी को पैरों से गूंदना, गीली ईंटों को दोनों हाथों से उठाकर कतार में लगाना, फिर सूखने के बाद उन्हें सिर पर ढोकर भट्टे तक ले जाना। धूप सिर पर आग बरसाती, हाथों में छाले पड़ गए।
लेकिन उसने काम नहीं छोड़ा। शाम को जब वो थकी हुई अपनी झोपड़ी में लौटती तो वो पुरानी चिट्ठियां निकालती। उन खतों में लिखे शब्द उसके लिए सिर्फ स्याही नहीं थे, वो उम्मीद थे। मैं ठीक हूं, पढ़ाई चल रही है, एक दिन सब बदल जाएगा। एक दिन कई महीनों बाद डाकिया उसके दरवाजे पर रुका। बबीता दौड़कर बाहर आई, आंखों में चमक थी। मेरा खत आया? डाकिया थोड़ा झिझका। अब कोई खत नहीं आता तुम्हारे नाम। बस इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। बबीता वहीं दरवाजे पर खड़ी रह गई। उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ, दूरी सिर्फ रास्तों में नहीं आती, कभी कभी दिलों में भी उतर जाती है। लेकिन उसने इंतजार छोड़ना नहीं सीखा था। अगली सुबह वो फिर उसी भट्ठे पर पहुंची। भट्ठे पर दिन लंबा होता था। सूरज उगने से पहले काम शुरू, सूरज डूबने के बाद खत्म। बाकी मजदूर शाम को अपने परिवार के साथ हंसते बोलते घर लौटते। बबीता चुपचाप अपनी झोपड़ी की तरफ मुड़ जाती। कभी कभी काम करते हुए वो सड़क की ओर देख लेती, जैसे कोई अचानक आवाज देगा। अब उसने चिट्ठियों की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। फिर भी जब भी डाकिया गांव में आता, उसका दिल एक बार जरूर धड़क उठता। शहर में नितिन की जिंदगी भी आसान नहीं थी। 4 लोगों के साथ एक तंग कमरा, दिन में पढ़ाई, रात में छोटे मोटे काम, कई बार जेब खाली, कई बार भूखे पेट सोना पड़ा। कभी कभी वो खुद से कहता, क्या सच में सब ठीक होगा? फिर उसे बबीता की आवाज याद आती, तू बस पढ़, सब ठीक हो जाएगा। वो फिर किताब खोल लेता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। परीक्षाएं पास होने लगी, लोग पहचानने लगे, रहने की जगह बेहतर हो गई, कपड़े अच्छे हो गए। सफलता के साथ एक अजीब सी भागदौड़ आ गई। नई जिम्मेदारियां, नए लोग, नई पहचान। एक सुबह परिणाम आया। नितिन बड़े सरकारी पद पर चयनित हो गया। फोन बजने लगे, बधाइयों की लाइन लग गई। जो लोग कभी कहते थे क्या बनेगा, वही अब कह रहे थे हमें तो पहले से भरोसा था। लेकिन उस रात जब वो कमरे में अकेला बैठा था, सन्नाटा था। अचानक उसे मिट्टी की खुशबू याद आई, लालटेन की रोशनी याद आई और एक शांत चेहरा जो बिना सवाल किए उसके साथ खड़ा था। मैंने कब आखिरी बार उसे लिखा था? इस सवाल ने उसे बेचैन कर दिया। कुछ दिनों बाद पोस्टिंग का आदेश आया। उसने कागज खोला और कुछ पल के लिए ठहर गया। नियुक्ति उसी जिले में हुई थी जहां उसका गांव था। दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या यह संयोग था या किस्मत का हिसाब? जिले में पहुंचकर उसने देखा, नई सड़कें बन गई थीं, कुछ पक्के घर खड़े थे, पर हवा में वही पुरानी मिट्टी की खुशबू थी। सरकारी गाड़ी में बैठकर वो निरीक्षण कर रहा था, लेकिन सच कहें तो वो सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वो कुछ ढूंढ रहा था। कभी खिड़की से बाहर झांकता, कभी अचानक चुप हो जाता। आखिर उसने ड्राइवर से पूछा, यहां आसपास ईंट भट्ठे कहां हैं? ड्राइवर ने तुरंत जवाब दिया, साहब आगे 2-3 बड़े भट्ठे हैं, मजदूर वहीं काम करते हैं। नितिन ने धीरे से कहा, वहीं चलो। गाड़ी ने मोड़ लिया। जैसे जैसे जीप आगे बढ़ी, हथौड़ों की ठक ठक, मजदूरों की आवाजें और ईंटों की टकराहट साफ सुनाई देने लगी। हवा में राख और पसीने की मिली जुली गंध थी। ड्राइवर ने धीरे से कहा, साहब भट्टा आ गया। गाड़ी रुक गई, लेकिन नितिन नहीं उतरा। उसके हाथ दरवाजे के हैंडल पर थे, पर मन अटका हुआ था। 4 साल से वह जिस सवाल से बचता आया था, आज वही सामने खड़ा था। अगर वो मिली तो, और अगर नहीं मिली तो? आखिर उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। बबीता ने अभी तक उसे नहीं देखा था। उसने ईंटों का बोझ नीचे रखा, पसीना पोंछा और फिर अगला ढेर उठाने के लिए मुड़ी। नितिन के गले में शब्द अटक गए। 4 साल पहले जिस लड़की ने अपनी दुनिया दांव पर लगा दी थी, आज वही ईंटों के नीचे झुकी खड़ी थी। बबीता। आवाज बहुत धीमी थी। शायद खुद उसे भी यकीन नहीं था कि वह बोल पाया है। लेकिन बबीता रुक गई, धीरे धीरे मुड़ी। पहले उसने साफ कपड़ों में खड़े उस अधिकारी को देखा, सरकारी गाड़ी, चमकते जूते, फिर चेहरे पर नजर गई। उसकी आंखें फैल गईं। नितिन। दोनों कुछ क्षण बस एक दूसरे को देखते रहे। नितिन आगे बढ़ा, तू यहां? बबीता ने हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की। काम करती हूं। नितिन की नजर उसके हाथों पर गई, उंगलियां फटी हुई, हथेलियां पत्थर सी सख्त। उसे याद आया, यही हाथ उसे पानी देते थे, यही हाथ चिट्ठियां थमाते थे। आज वही हाथ ईंटों का बोझ उठा रहे थे। उसके भीतर पछतावे की एक तेज लहर उठी। तूने बताया क्यों नहीं?
उसने धीमे से पूछा। बबीता ने नजरें झुका ली। क्या बताती? तू अपने काम में लगा था, अच्छा ही है। आवाज में शिकायत नहीं थी, और शायद वही सबसे बड़ी शिकायत थी। आसपास के मजदूर अब फुसफुसाने लगे थे। साहब किससे बात कर रहे हैं? लगता है जान पहचान की है। नितिन को यह सब अच्छा नहीं लगा। चल, थोड़ी देर बैठते हैं, उसने कहा। काम है। बबीता झिझकी। मालिक ने देख लिया तो मैं बात कर लूंगा, नितिन ने पहली बार अधिकारी की आवाज में कहा। वे भट्टे से थोड़ा दूर एक पेड़ की छाया में आकर बैठ गए। बबीता जमीन पर बैठ गई। हाथ अब भी मिट्टी से भरे थे। नितिन खड़ा रहा, जैसे बैठने का अधिकार खो चुका हो। कुछ पल खामोशी। तू ठीक है? उसने पूछा। बबीता ने सिर हिला दिया। नितिन के मन में सवालों का तूफान था। क्या वह अकेली है? क्या उसने शादी की? क्या उसने कभी मुझे कोसा? लेकिन वह चुप रहा। उसे लगा पूछने का हक उसने खो दिया है। आखिर उसने धीमे से कहा, मैं वापस आ गया हूं। यही पोस्टिंग हुई है। बबीता ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। अच्छा है, तू सफल हो गया, मुझे पता था। उसकी आंखों में गर्व था, लेकिन दूरी भी। नितिन ने सोचा था वह नाराज होगी, लेकिन यह शांत स्वीकार ये उससे ज्यादा चुभ रहा था। दूर भट्टे की आग जल रही थी। हवा में राख की गंध थी। बबीता उठने लगी। मुझे जाना होगा, काम बाकी है। अचानक नितिन बोल पड़ा। बबीता, चल मेरे साथ। वह रुक गई। कहां? यहां से, हमेशा के लिए। कुछ पल वह उसे देखती रही। उसकी आंखों में सवाल थे, यादें थीं, और कहीं गहराई में दबा हुआ दर्द। मैं सच कह रहा हूं, नितिन ने आगे कहा। अब तुझे यहां नहीं रहना पड़ेगा। बबीता ने धीमे से पूछा। इतने साल बाद याद आई मेरी? नितिन के पास जवाब नहीं था। उसने नजरें झुका ली। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी। काम में उलझा रहा, सोचता रहा एक दिन सब ठीक कर दूंगा, लेकिन समय निकल गया। बबीता ने गहरी सांस ली। समय ही तो सबसे बड़ी चीज होता है नितिन। जो चला जाए वो लौट कर नहीं आता। नितिन ने धीरे से कहा, अगर समय वापस नहीं आता तो क्या हम आगे से उसे संभाल सकते हैं? बबीता ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में थोड़ी नरमी आई। समय नहीं लौटता, उसने कहा, लेकिन इंसान बदल सकता है। और शायद यही असली परीक्षा थी, दरोगा बनने की नहीं, इंसान बने रहने की। बबीता की बात सुनते ही नितिन की आंखें भर आईं। उसे पहली बार सचमुच समझ आया, वह अकेला सफल नहीं हुआ था। उसकी वर्दी पर जितने सितारे चमक रहे थे, उनमें से कुछ किसी और की कुर्बानी से चमके थे। बबीता ने धीमे स्वर में कहा, मैंने तुझे कभी रोका नहीं नितिन, क्योंकि मुझे भरोसा था तू कुछ बन जाएगा। बस इतना सोचा था कि तू लौटेगा। नितिन ने बिना देर किए जवाब दिया, मैं लौट आया हूं, और इस बार कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या सालों की दूरी एक वाक्य से मिट जाती है? बबीता के चेहरे पर झिझक साफ थी। भरोसा टूटा नहीं था, बस लंबा इंतजार झेल चुका था। उसी समय भट्टे का मुंशी वहां आ पहुंचा। उसने बबीता को बैठे देखा और झल्ला कर बोला, यहां क्या कर रही हो? काम छोड़कर आराम? नितिन ने उसकी ओर देखा। इनसे ऐसे बात मत करो। मुंशी भड़क गया। आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? नितिन ने जेब से अपना पहचान पत्र निकाला और उसके सामने कर दिया। मुंशी का रंग उड़ गया। साहब, मुझे पता नहीं था। नितिन ने बिना गुस्सा किए कहा, आज से ये यहां काम नहीं करेंगी। मुंशी ने सिर झुका लिया। बबीता यह सब चुपचाप देख रही थी। उसके मन में सवालों का तूफान था। इतने साल बाद क्या सच में मेरी जिंदगी बदलने वाली है? चलो, नितिन ने कहा, मेरे पास थोड़ा सामान है। बबीता ने संकोच से कहा, ले आएंगे, अभी चलो। दोनों भट्टे से बाहर की ओर बढ़े। मजदूर उन्हें जाते हुए देख रहे थे। किसी की आंखों में हैरानी, किसी में सवाल। सरकारी गाड़ी के पास पहुंचकर बबीता रुक गई। उसने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि वह ऐसी गाड़ी में बैठेगी। नितिन ने दरवाजा खोला। हल्की मुस्कान के साथ कहा, डर मत, ये तेरे लिए ही खुला है। कुछ पल की झिझक के बाद वह बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी। खिड़की से बाहर वही रास्ते थे जिन पर वह रोज पैदल चलती थी। वही खेत, वही पेड़। पेड़। लेकिन आज सब कुछ अलग लग रहा था।
जैसे जिंदगी ने अचानक दिशा बदल ली हो। गाड़ी जमालपुर की सीमा में पहुंची। बबीता का दिल तेज धड़कने लगा। नितिन ने गाड़ी उस पुराने जर्जर घर के सामने रोकी, जहां कभी उसका बचपन बीता था। दीवारों का प्लास्टर झड़ चुका था, दरवाजा आधा टूटा हुआ, आंगन में झाड़ियां उगी हुई। बबीता धीरे से उतरी। घर को ऐसे देखा जैसे कोई पुराना दोस्त अचानक सामने आ गया हो। नितिन उसके पास आकर खड़ा हुआ। यहीं से सब शुरू हुआ था और यहीं से फिर शुरू करेंगे। बबीता की आंखें नम हो गईं। अब तू अकेली नहीं है, नितिन ने कहा। बस इतना सुनते ही उसके आंसू बह निकले। कई साल बाद पहली बार उसे लगा शायद इंतजार सच में खत्म हुआ है। लेकिन दिल के कोने में एक डर अब भी था, कहीं ये सपना तो नहीं। नितिन ने दरवाजा धक्का दिया। वह चरमराया और खुल गया। अंदर धूल जमी थी, कोनों में मकड़ी के जाले, एक तरफ टूटी चारपाई, वही जहां कभी वह लालटेन की रोशनी में पड़ता था। कुछ पल वह चुप खड़ा रहा। हर चीज उसे उसके संघर्ष की याद दिला रही थी। बबीता ने दीवार को छुआ, जैसे यकीन कर रही हो कि वह सच में यहां खड़ी है। इसे ठीक करवा दूंगा, नितिन ने कहा। फिर से रहने लायक बनाएंगे। बबीता ने धीरे से पूछा, तू सच में यहीं रहेगा? नितिन ने बिना झिझक जवाब दिया, हां, अब कहीं नहीं जाऊंगा। उसकी आवाज में इस बार हिचक नहीं थी, एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने आखिरकार समझ लिया हो कि असली जीत क्या होती है। अगले ही दिन काम शुरू हो गया। मजदूर बुलाए गए, टूटी छत हटाई गई, नई लकड़ियां डाली गई, दीवारों पर ताजा प्लास्टर चढ़ा। वही नितिन है जिसे लोग कहते थे कुछ नहीं कर पाएगा, अब देखो दरोगा बन गया। लेकिन असली बात यह नहीं थी कि वह दरोगा बन गया। असली बात यह थी कि वह अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहता था। बबीता भी खाली नहीं बैठी। वह आंगन साफ करती, टूटे सामान अलग रखती, नए घर के लिए जगह बनाती। दोनों साथ काम करते, कभी चुपचाप, कभी हल्की सी बातों के साथ। एक दिन बबीता ने मुस्कुराकर कहा, तुझे याद है, तू यहीं बैठकर कहता था एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। नितिन हंसा। बड़ा तो बन गया, पर समझदार बनने में देर हो गई। घर बन रहा था, ईंट, सीमेंट और लकड़ी से, लेकिन असली निर्माण उनके रिश्ते में, उनके भरोसे में हो रहा था। घर की मरम्मत के उन दिनों में बबीता के चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती थी, लेकिन इस बार वह थकान अलग थी। पहले वाली थकान में मजबूरी थी, अब वाली थकान में उम्मीद थी। कभी वह आंगन में झाड़ू लगाती, कभी टूटी चीजें अलग रखती, कभी नई जगह के लिए मिट्टी समतल करती। काम करते करते कई बार रुक जाती और चारों तरफ देखती, जैसे खुद से पूछ रही हो, क्या सच में यह वही घर है जहां कभी सब बिखर गया था? धीरे धीरे घर बदलने लगा। टूटी छत की जगह मजबूत छत बन गई, दीवारों पर नया प्लास्टर चढ़ गया, आंगन साफ होकर फिर से खुला और रोशन लगने लगा। कुछ ही दिनों में वह उजड़ा हुआ घर फिर से घर जैसा दिखने लगा। जब आखिरी काम खत्म हुआ तो नितिन दरवाजे के पास गया। उसने नई कुंडी लगाई, फिर थोड़ा पीछे हटकर पूरे घर को गौर से देखा। कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब ठीक है। बबीता दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन शब्द जैसे कहीं अटक गए थे। कभी कभी खुशी इतनी गहरी होती है कि इंसान बोल ही नहीं पाता। उस दिन शाम को दोनों आंगन में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी, आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर नितिन ने धीमी आवाज में कहा, तुझे पता है, मैं जितना आगे बढ़ता गया उतना ही अंदर से खाली होता गया। बबीता ने उसकी तरफ देखा। नितिन आगे बोला, लोग कहते थे मैं सफल हो गया हूं, अच्छी नौकरी, पैसा, इज्जत, सब था, लेकिन सुकून नहीं था। फिर मुस्कुराकर बोला, आज समझ आया असली कमी क्या थी। बबीता ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसकी आंखों में जैसे जवाब पहले से था। नितिन ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कमी बस एक चीज की थी, तू नहीं थी। ये सुनते ही बबीता की आंखें फिर भर आईं। कुछ देर बाद वह धीमे से बोली, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सब फिर से ऐसा हो जाएगा। नितिन हल्के से हंसा, मुझे भी नहीं, लेकिन शायद कुछ रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस समय के नीचे दब जाते हैं। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी। आंगन में एक छोटा सा दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में दोनों के चेहरे साफ दिख रहे थे, थके हुए लेकिन संतुष्ट। नितिन थोड़ा गंभीर होकर बोला, एक बात वादा कर,
बबीता ने उसकी तरफ देखा। क्या? अब कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी? बबीता कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर तू साथ रहेगा तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नितिन ने धीरे से सिर हिलाया। मैं हमेशा साथ रहूंगा। दिन बीतने लगे। घर में चूल्हा फिर से जलने लगा। लंबे समय बाद उस घर में जीवन की आवाजें लौट आईं। अब बबीता को सुबह ईंट भट्ठे नहीं जाना पड़ता था। वह घर संभालती, आंगन में पौधे लगाती, कभी कभी बस बैठकर आसमान देखती, बिना किसी चिंता के। और नितिन, वह रोज अपने काम पर जाता। लेकिन अब एक फर्क था। पहले काम खत्म होने के बाद भी वह देर तक बाहर रहता था। अब वह सीधे घर लौट आता, क्योंकि अब घर में कोई उसका इंतजार करता था। और सच कहें तो इंसान की सबसे बड़ी खुशी यही होती है। एक शाम दोनों फिर आंगन में बैठे थे। बबीता ने धीरे से कहा, इतने साल मैंने इंतजार किया, लेकिन आज लगता है कि वह इंतजार व्यर्थ नहीं था।